दीदी, मेरा नाम शकील अहमद उर्फ सुशील है। मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, पालन पोषण एक दलित परिवार में हुआ। हम हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। जिस तरह कबीर थे, मैं चाहता हूँ इस हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को लड़ाया न जाए। इस देश को इतना मजबूत किया जाए, जो काम ये करते हैं, जो काम ये करते हैं, आज अमेरिका को लोहा पार्टी जी से कर रहे हैं, बहुत शानदार सवाल है। डंका बजना चाहिए। जो काम ये करते हैं वही काम ये करते हैं। ये कब्रिस्तान की चार दीवारी बनाते हैं, इनके पास कब्रिस्तान और रेगिस्तान के अलावा कोई चीज है नहीं। चाहे नौकरी हो, बीजेपी का कब्रिस्तान तक आते हैं इनके पास, क्या पहले? इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। चाहे नौकरी हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो। आप समाजवादी पार्टी की सरकार, यूपी की जनता ने देखा है, इन लोगों ने हर काम भेदभाव से किया। आज नौकरी हो उत्तर प्रदेश में, चाहे बिजली, पूरा बिना किसी भेदभाव के देने का काम योगी सरकार ने किया है। ठीक है, देखिए, वो कह रहे हैं जाति और धर्म के आधार पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भेदभाव किया जाता था। देखिए, हमारी समाजवादियों की सरकार में जाति और धर्म को कोई स्थान नहीं है। कानपुर उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर टेक्सटाइल के रूप में इसकी पहचान थी। जब उसकी पहचान कांग्रेस के टेन्योर में खत्म हुई तो उसको लेदर इंडस्ट्रीज ने, ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर की पहचान लेदर इंडस्ट्रीज की शक्ल में हुई। आज भारतीय जनता पार्टी की लेजर पॉलिसी से जिस लेदर इंडस्ट्री से 10 लाख लोग रोजगार पाते थे, आज वहाँ पे गड्ढे, सड़क, पानी, बिजली, कोई चीज नहीं है। टेनरिया ऑक्सीजन पे लगी हुई है, सारे उद्योग बंद हो रहे हैं। सरकार कई लोगों का ये कहना है बेरोजगारी की बात युवा करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रेफरेंस उनका होता है कि हम बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि उनको भरोसा होता है। क्या बेरोजगारी को आप जमीन पर बड़ा मुद्दा बनाकर वोटरों को अपनी तरफ कर पाएंगे? आपका जवाब। आपने एक सवाल कानून व्यवस्था पर पूछा था, वो सवाल हाथरस, वो सवाल उन्नाव, वो सवाल लखीमपुर में पूछना चाहिए। वो विकास राजस्थान को लेकर के आपके गुप्ता से लेकर विवेक तिवारी राजस्थान को लेकर के कस्टोडियल डेट पर पूछना चाहिए। बौखलाइए मत और भौंकिए मत। बौखलाइए मत, भौंकिए मत। पूरा करने दीजिए, मैं आऊंगी। ना बौखलाइए और ना भौंकिए। बात सुनिए, बात करने का धैर्य रखिए। तो दोनों पक्ष से करेंगे ना। सच तो ये है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है, कानून व्यवस्था के नाम पर मखौल है, और 10 मार्च को वापस मठ जाएंगे योगी जी और बैठेंगे घर पर ये लोग। देखिए, आखिरी सवाल मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने एक बजटबद्ध घोषणा पत्र किया है। आप लोगों ने बोला है, मैं आम जनता पूछ रहा हूँ आपसे कि वचनबद्ध आप किसी चीज के लिए हुए हो? आप अगर वचनबद्ध सरकार थी तो आपने सफाई महोत्सव क्यों कराए? आपने आम जनता का पैसा क्यों लुटवा दिया है? अगर आप सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। आप नेता हो, आप नेता हो, आपको जनता की बात सुननी पड़ेगी। आप नेता हो, पहले पूरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार की गाड़ी कमाई का पैसा अपने प्रचार प्रसार में लगा रहे, वो आम जनता का पैसा था। आप तब नहीं सवाल कर रहे थे, आज होर्डिंग किसके पैसों से लग रही है? आप दूसरे की बात को, सरकारी पैसे को होर्डिंगों में और टेलीविजन पे दुष्प्रचार करके खर्चा करते, ये आप उनसे पूछिए। उद्योग, व्यापार, लाल इमली जैसी फैक्ट्री, पिछली बार भी मैंने राजशिला किया था, वैसे ही ताला लगा था, इस बार भी वही हाल है ऐसी फैक्ट्री का। और ये ब्राह्मणों की नाराजगी बड़ी चुनौती है। अगर आपको कमल का दबदबा रखना है, लास्ट जवाब। नहीं, ये जाति को लेकर के सपा बसपा ने राजनीति की है। ये जाति उद्भव करना चाहते हैं, जाति से भड़काना चाहते हैं कि मैडम को गुस्सा आने लगा, मैडम अभी गाली भी दे सकती है हमको। ये तरीका भी इनका है, इस प्रकार से हमला करना। हम मानते हैं उत्तर प्रदेश में आज हमने वातावरण दिया है, युवा आज रोजगार खुद पा रहा है। यहाँ सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री हम लेकर के आए हैं। आज उत्तर प्रदेश में